आवाज आ रही बेटा सबको? अस्सलाम वालेकुम बेटा। आवाज आ रही बेटा सबको? अच्छा बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आवाज बेटा आ रही है सबको? आवाज नहीं आ रही बेटा किसी को? आ रही है सर, आ रही है। आवाज क्लियर है बेटा अब? आवाज क्लियर है बेटा सबको? ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमने बेटा डिस्कस करना है हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास क्या होता है कि कुछ वैल्यूज हमें गिवन की जाती हैं इनिशियली, उसको हम एक्स नॉट से या वाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमें कहा जाता है कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू इतनी हो तो वाई की वैल्यू क्या होगी। पहले जब हम डिस्कस करते थे तो हमें जो है ना एक टेबल दिया जाता था या कुछ वैल्यूज दी जाती थी, उनमें से हमने जो को वैल्यू डिटेक्ट करनी होती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें सिर्फ एक एक वैल्यू दी जाएगी और आगे जो है एक पॉइंट पे हमें पूछा जाएगा कि इस पॉइंट पे जो है अगर एक्स की वैल्यू इतनी हो तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिनमें से हम आज स्टडी कर रहे हैं ईलर मेथड और दूसरा हमारे पास है टेलर्स मेथड। ठीक है, ईलर भी पढ़ते हैं, ईलर भी पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्या इसका तरीकाकार है। सबसे पहले हम ईलर मेथड की तरफ आते हैं। ईलर मेथड का बेटा जो है हमारे पास y n इज इक्वल टू
वाई एन माइनस वन यानी उसकी पिछली टर्म, एंड हमारे पास जो है एच हमारे पास पता है हमें, हमारे पास यूज होता रहा है, ये क्या होता है था, कॉमन डिफरेंस आता था, या हाइट भी कहते थे, स्पेस भी कहते थे। ठीक है, स्पेस कह सकते हैं या डिफरेंस कह सकते हैं। और हम ये कैसे फाइंड करते थे कि अगर हमारे पास ये है 2 है, 4 है, 6 है, तो पिछली टर्म में से अगर हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास है n टर्म, और ये हमारे पास से पिछली यानी n माइनस वन टर्म है, तो इसको हम कहते हैं x और इसको भी हम x। तो हम क्या करते थे, एक्स एन में से यानी उसमें से अगली टर्म में से उसमें से पिछली जो टर्म बनती थी यानी एक्स एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट करते थे, तो हमारे पास वो एच आ जाता था। तो इसमें जैसा कि हमारे पास 6 - 4 करेंगे तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। ये एग्जांपल आपको दिए। अब यहाँ पे आप देखें बेटा कि ये बताया गया है कि एच आपके पास क्या है, एक्स एन माइनस वन यानी कि उसकी पिछली टर्म। बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं, ये हमारे पास आ जाता है बेटा y की जो वैल्यू होगी। अगर हमारे पास y, अगर हम n इक्वल टू वन पुट करते हैं तो y1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y0 प्लस एच एफ इंटू x0 कॉमा y0। ये हमारी इनिशियल वैल्यू, और ये जो x0 और y0 जो है ये इनिशियली हमें जो है वो गिवन होंगे, पहले हमें दिए जाएंगे, फिर हम इसकी वैल्यू जो है हम इसमें एंटर करते जाएंगे और वैल्यू निकालते जाएंगे जब तक कि वो हमारी जो है मतलूबा रिजल्ट पर नहीं पहुंच जाते। मतलूबा रिजल्ट से क्या मुराद है, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमें दी जाती है वैल्यू के आपके पास x की वैल्यू है 3 है, तो हमें, और y की वैल्यू आपके पास सपोज 15 है, ये इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है। तो वो कहेगा कि अगर x की वैल्यू हमारे पास हो 5 तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक्स एन कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो है वो एच फाइंड करना है, क्योंकि एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू हमें गिवन है जो हम फार्मूल में पुट करके आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एच फाइंड करेंगे। एच कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास जो गिवन है इनिशियल वैल्यू और जिस पॉइंट पर आपने जो है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है उनका आप डिफरेंस लेंगे। हमारे पास डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 - 2, बड़ी में से छोटी आप जो भी हो बड़ी उसमें से छोटी निकाल लेंगे, माइनस आ जाएगा आपके पास, हमारे पास ये 2 आ जाएगा। हमने जो है ना एच किस तरीके से लेना है कि इसको हमने जो है ना किसी नंबर पे डिवाइड कर देना है। कम से कम हमारे पास 4 से 5 हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज हों, उनकी जो हाइट्स यानी कि उसके पास आपके पास समझने के कुछ पार्ट्स हों जिसकी बेस पे हम हल कर सके। अगर हम ये एच डायरेक्टली 2 कर देंगे और इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट तो आएगा लेकिन इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। तो हमें जो है एच यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एन ले लेते हैं, फर्ज करें वो हमारे पास आ जाता है, हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 2/4 हमारे पास क्या आएगा, ये 0.5 आ जाएगा। तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.5। हम 0.5 की वैल्यू लेकर जो है हम x की जो पहली वैल्यू लेंगे वो हम ले लेंगे, हमारे पास जो होगी वो वैल्यू हो जाएगी आपके पास, जो x की इनिशियल वैल्यू है वो है 3। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, पहली वैल्यू 3 आ जाएगी, उसमें हम हाइट ऐड कर देंगे 0.5, तो हमारे पास आएगा 3.5। फिर हम इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे 3.5 यानी कि 3 प्लस 0.5 प्लस 0.5 यानी कि ये हम ऐड करते जाएंगे, या हम दूसरे अल्फाज में आप जो समझ लें कि हमारे पास होगा 3.5 में हम मजीद 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में हम फिर जो है वो 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4.5 आ जाएगा। 4.5 में हम मजीद जो है वो ऐड करेंगे आपके पास 0.5, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 5 पे जो है ना हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा आखिर में वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। ये जो आपको बेटा नजर आ रहा है वाई पावर वाई एन, तो हमारे पास जो जो एन हमने अभी किया था, तो एन के लिहाज से यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास जितनी वैल्यूज भी होंगी यहाँ पे आ जाएंगी। अगर हमारे पास वो 4 है एन तो यहाँ पे आप 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास 4 पे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये एक्स की वैल्यू का उसने जो गिवन है वो कहे कि 5 पे, x5 पे हमारे पास जो है ना y5 जो होगा वो कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट देगा। ठीक है, इसको अभी मैं जब अटेम्प्ट करूंगा तो आपको बेटा मजीद जो है इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। हमारे पास फिलहाल, अच्छा ये हमारे पास फार्मूले की तरफ आते हैं।
अब आपको हाइट की समझ आ गई कैसे निकालनी है। अभी एक एग्जांपल में हम हल करेंगे तो बेटा आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है? f इंटू एक्स माइनस वन इंटू वाई वाई एन माइनस वन। ये हमें जो बेटा जो दिए जाते हैं डेरिवेटिव यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सपोज करते हैं हमारे पास है साइन एक्स है, सपोज करते हैं। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये वाला, ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करता है एफ एफ इंटू एक्स माइनस वन एंड वाई एन माइनस वन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो जो पूरा फंक्शन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स विद एच। हाइट जो हमारे पास जहां से हम निकालेंगे वो होगी डी वाई डी एक्स, हमें गिवन होगा बेटा, तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखना है कि बाज़ फंक्शन होते हैं वो रिपीट होते जाते हैं। अब देखो ना साइन का हमारे पास डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन अगर करें साइन एक्स की तो हमारे पास आ जाएगी कॉस एक्स, कॉस की करेंगे तो माइनस हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, साइन की अगेन करेंगे तो हमारे पास अगेन कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस के अगेन करेंगे प्लस साइन हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन चलती जाती है, कहीं स्टॉप नहीं हो रही। तो हमें जो है मिनिमम जो है 4 टाइम्स जो है ना 4 वैल्यूज़ हमें मिनिमम रिक्वायर्ड होंगी। 4 से ज़्यादा करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन 4 तक हमारा रिज़ल्ट जो है तकरीबन एक सूटेबल रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है। अगर हम 5 और 6 करें तो हमारे पास और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, लेकिन 6 से ज़्यादा जब करेंगे तो वो रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल उसमें एक्यूरेसी मतलब फाइनलाइज हो जाएगी, क्योंकि आगे फिर जो है वैल्यू बहुत ही कम आएगी। उसको ऐड करें या ना करें, उसको मैनिपुलेशन करें या ना करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे एटलीस्ट जो है वो 4 तक जो है हम ये प्रोसेस जारी रखेंगे, अगर हमारा ये जो है चलता जाता है। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो 1-2 स्टेप में या 3 स्टेप में ही खत्म हो जाए। जैसा जैसे आपके पास है ये, सपोज़ आपके पास है y2 है, ठीक है? तो ये पहले में आपके पास क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, और फिर आपके पास अगेन जो है ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इंटू वाई आ जाएगा और साथ में y डैश। इस तरीके से फिर आगे 2-3 स्टेप आपके आएँगे, तो उसमें तकरीबन ये ख़त्म हो सकता है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा तो 2-3 स्टेप में वहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर ये जिस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है, अगर कंटिन्यू चलता जाएगा तो हम इसके एटलीस्ट जो है 4 स्टेप तक जो है ना ये काम हम करेंगे। अच्छा जी, हम ये देखते हैं कि फंक्शन की समझ आ गई, एच की समझ आ गई, और वाई एन माइनस वन जो हमारे पास y की वैल्यू, अब देखिए शुरू में तो हमारे पास y नॉट होगा। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं ना तो हमारे पास शुरू में y नॉट होगा, y नॉट गिवन होगा। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आएगी। अब y की वैल्यू यहाँ से जो हमने निकाली थी, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट किया तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, कुछ ना कुछ हमारे पास डिजिट्स आएँगे। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से y की वैल्यू हम 1 में पुट करें। जब y2 की आएगी तो नेक्स्ट स्टेप में y2 की पुट कर देंगे। जब 3 की ज़रूरत होगी तो 3 की पुट करते जाएँगे। ठीक है? इस तरीके से ये फ़ॉर्मूले को बेटा आप अच्छे तरीके से समझ लें। इसी फ़ॉर्मूले की बेस पे ना सारा क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट हो रहा है। क्वेश्चन हम करते हैं बेटा, आगे चलते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कहता है जी फाइंड y 2.2, यानी कि आपने जो है ना x 2.2 पे जो है ना फाइंड करना है y की वैल्यू कितनी होगी। यूजिंग एलर इनिशियल मेथड आपके पास डी वाई डी एक्स, ये जो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स दिया गया है, ये दूसरे अल्फाज में आपको दिया गया है एफ इंटू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये वैल्यू मतलब ये आपको दिया गया है इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। इसकी वैल्यू चेंज भी होती रहेगी, जब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू बाज़ औक़ात 1 भी होगी, 2 भी होगी, वो हम आगे करते जाएंगे। अच्छा जी, और हमारे पास ये है, और गिवन हमारे पास क्या है, y2 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारे पास x नॉट, ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है और ये हमारे पास y नॉट की वैल्यू आ रही है। x नॉट यानी जो इनिशियल वैल्यू x की है वो 2 है, और इनिशियल जो y की वैल्यू है वो 1 है। ये चीज़ें आपको दी जाएंगी। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन होंगे गिवन, सॉरी, इस किस्म के। तो आपको बेटा अटेम्प्ट करने होंगे ईलर मेथड से। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कॉस साइन में भी हो सकती है, लॉग में भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी हो सकती है। आपको थोड़ी सी डिफरेंशिएशन बेटा आनी चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सादा ही होते हैं।
अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है, फार्मूले की तरफ आ जाते बेटा। हियर वी हैव द यूज ईलर मेथड। ईलर मेथड में हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बेटा वाई एन एन माइनस वन, वही फार्मूला बेटा यहाँ पे राइट किया गया। अब हम करते हैं बेटा फर्स्ट वैल्यू के लिए एन इज इक्वल टू हम वन पुट कर देते हैं, ठीक है। एन वन पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा वाई नॉट एच एफ, हमारे पास इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। टू पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड आ जाएगी इस तरीके से, जहाँ पे वन वन आ जाएगा। थ्री पुट करेंगे तो यहाँ पे टू टू, और यहाँ पे हमारे पास थ्री, और इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले कैलकुलेशन में हम आते हैं, हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या है, वो है टू है। एक्स नॉट हमें क्या दिया गया है, टू, और एक्स हमारे पास कितना है 2.2, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है 0.2 का, ठीक है ना। 2.2 में से अगर 2 माइनस कर लें तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा, डिफरेंस हमारे पास 0.2 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम कुछ तादाद में, 3 में, 4 में, 6 में, हम इसको जो है ना डिवाइड कर लेते हैं इक्वल इंटरवल में, ताकि हमारे पास जो है ना एक एच की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो 0.2 आया, हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास स्पेस आ जाएगी या हाइट या कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 0.05। सेकंड आप देख लें बेटा, हमारे पास ये एक्स एन इज इक्वल, अच्छा यहाँ पर देखिए बेटा थोड़ा सा आप, ये देखिए ये एच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एन, और अगर हमने जो है एच यहाँ पे देख सकते हैं हम, एच हमारे पास क्या होती है, पहले पिछली अगली टर्म में से पिछली टर्म हम माइनस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, वह टर्म दूसरी साइड पे ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास एक्स एन इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स एक्स एन माइनस वन प्लस एच। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो एक्स एन ये निकालने का मकसद ये है कि इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और एक्स एन की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी, उसके क्रॉसपॉन्डेंस हम जो है वाई की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बेटा, हमारे पास ये फार्मूला भी हमने बेटा, मैंने आपको पीछे समझाया है कि ये कैसे आया है। अब इनिशियल वैल्यू एक्स की हमारे पास क्या थी, टू थी, हमारे पास ऐसा ही था ना कि एफ टू इक्वल टू वन थी शायद। तो ये हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू आई थी टू, और वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास आई थी वन आई थी। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास टू आ गई, तो हम एक्स वन मालूम करेंगे। तो ये देखें ना, यहाँ पे हम वन पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास वन माइनस वन जीरो आ जाएगा। तो ये देखो एक्स नॉट आ जाएगा प्लस एच आ जाएगा। एच की वैल्यू हमारे पास ये थी और ये हमारे पास थी, तो एक्स वन की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2.05। एक्स टू, अब यहाँ पे अगर हम टू पुट कर दें तो ये टू माइनस वन हमारे पास वन आ जाएगा, ये एक्स वन बन जाएगा और ये एक्स टू बन जाएगा। देखो एक्स टू और एक्स वन की वैल्यू ये जो अभी हमने फाइंड की है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे ये, और इसमें आप मजीद हाइट पुट कर देंगे। मैंने भी आपको बताया था कि हम एक एक ये हाइट जो बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आते जाएंगे। ये 2.10 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक्स टू की वैल्यू पुट की है, जो जो यहाँ से हमें जो मिली है ये वाली वैल्यू 2.10, तो ये हम इधर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 2.15 आ जाएगा। इसमें इसी तरीके से 3 पे पुट करेंगे तो हमारे पास 2.20 लिख सकते हैं, या इसको हम 2.2 भी लिख सकते हैं। तो हमें इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो है हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पर आपको x की सारी वैल्यू का बेटा कुछ अंदाजा हो गया होगा, कैसे हमने x1 निकाला, कैसे x2 निकाला, कैसे x3 निकाला, कैसे x4 निकाला, इस फार्मूले की बेस पर। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसकी फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और रिजल्ट्स निकालते हैं। अच्छा, हमारे पास ये है बेटा फार्मूला बेसिक, n इक्वल टू हम वन पुट कर देते हैं। n वन पुट करेंगे तो इसमें वन आ जाएगा, y नॉट आ जाएगा, एच एफ एक्स जीरो, और ये जीरो आ जाएगा। अच्छा जी, एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, टू है, और वाई नॉट की हमारे पास वन है, एच हमारे पास ये वैल्यू आई है, और हमारे पास जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो हमारे पास ये है। अगर ये हमारे पास जीरो जीरो इस्तेमाल होगा तो इनके साथ भी बेटा हम जीरो जीरो लगा देंगे यहाँ पे भी। तो हमारे पास ये आ जाएगा वैल्यू। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वाई नॉट की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या थी, वन थी। एच की वैल्यू हमने 0.05 निकाली, और उसके साथ हमने जो है माइनस वैसे ही आ जाएगा साथ में। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास टू है, और वन का क्योंकि वाई के यहाँ पे स्क्वायर है तो वन का हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा।
इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास 1 आ जाता है। जब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 2 5 देखो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा 0.10, और ये इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 0.9। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.9, y1 की वैल्यू 0.9 आ गई। x1 की वैल्यू अब क्या इस्तेमाल होगी, अब देखो ना हम 0 0 पे कर लिया, अब x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू आपको याद होगा पीछे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, हमने क्या किया था कि उसकी इनिशियल वैल्यू में हमने पुट कर दिया था 0.05, तो हमारे पास क्या आ गई 2.05। x1 की वैल्यू क्या आएगी 2.05। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है वो 2.05 हम पुट करेंगे, और y1 की वैल्यू 0.9 पुट करेंगे। इस तरीके से बेटा हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें स्टार्ट में हमने क्या किया था, n इज इक्वल टू 1 पुट किया था। अब हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 2 पुट करते हैं। अब हम n की वैल्यू 2 उसी फार्मूले में पुट करेंगे, जहां पे हमारे पास 2 आ जाएगा, जहां पे 1 आ जाएगा, जहां पे भी हमारे पास 1 1 आ जाएगा। और x 1 की वैल्यू अभी मैंने बताया था ना कि हमारे पास थी एक्स नॉट प्लस एच थी, तो हमारे पास ये आ गई x1 की वैल्यू, तो हमारे पास कितनी आई थी 2 प्लस 0.05, तो 2.05 ये इस तरीके से ये हमारे पास 2.05 आ गई। y की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली पिछली स्लाइड में, हमारे पास क्या आई है 0.9 आई है, हाइट हमारे पास कॉमन है, तो हमारे पास फंक्शन अब ये बन जाएगा, ठीक है ना। 1 जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो सॉरी 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी, तो y2 हमारे पास आ जाएगा y1 प्लस दिस वन, और इसकी वैल्यू हमारे पास 0.9 है, इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस किस्म का रिजल्ट आ जाएगा, एंड पे हमारे पास आ जाएगा 817, y2 पे आ गया। इसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट पे करते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, और x हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू 2.05 में हमने एक और ऐड किया था 2.0.05, तो हमारे पास क्या आया था 2.10, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2.10, और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अभी हमने फाइंड आउट किया 0.817, ठीक है। y2 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, x2 की वैल्यू ये है, और h की वैल्यू वही कॉमन रहेगी जो हमारे पास थी, तो इसमें हम पुट करेंगे, तो हमारे पास देखिए ये फार्मूले में वैल्यू बेटा एंटर करते हैं तो हमारे पास ये आ गई वैल्यूज, और इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास ये आ जाता है, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 747, वे y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके हमने कितने किए थे, 4 हमने इसके हिस्से किए थे, तो हमने y1 भी निकाल लिया, y2 भी निकाल लिया, y3 भी निकाल लिया। अब हमारे पास y4, ये हमारे पास जितने हम हिस्से करेंगे उतने y हमने निकालने होंगे। y1 निकाला 2 3, और y4 जो हमारे पास वो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू है, हम अब करेंगे n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। इसी तरीके से x3 और y3 की वैल्यू हम पुट करेंगे, x3 और y3 की वैल्यू हमारे पास जो गिवन थी वो हम इसमें हम एंटर कर देंगे यहाँ पे। x3 की वैल्यू अगेन मैं आपको थोड़ा बता दूं, x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2.10 प्लस 0.05, यानी कि पिछली उसमें हम जब मजीद ऐड कर दे 2.15 हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से। और अभी ये हमने निकाली है y3 की वैल्यू प्रीवियस स्लाइड में, हमारे पास 0.747 हमारे पास आया। हाइट हमारे पास वैसे ही रहेगी, और ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि पहले हमारे पास थे 2 थे, अब हो गए 3 3 की रेशो में आ गया। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास y3 की वैल्यू जो है वो ये आ गई आपके पास, और ये आपके पास आ गई हाइट, और ये इसकी जो वैल्यूज़ है इसका स्क्वायर करने के बाद जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास इस वैल्यू में से ये सेपरेट किया तो हमारे पास आ गई 0687, ये हमारे पास आ गई 0.687, मीन कि जब x4 की वैल्यू हमारे पास होगी 2.2, तो y4 की वैल्यू हमारे पास होगी 0.687। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, और हम इसको फाइंड करते हैं।
जी बेटा, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है बस। क्लियर है बेटा? ज्यादा क्वेश्चन या कोई है मसला इसमें कहीं पे? कुछ चीज समझ नहीं है तो बता ठीक है दें। सर। चलो हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, जो हमारा दूसरा था मेथड। ये हमारे पास यूलर मेथड था और दूसरा हमारे पास टेलर है। अब टेलर मेथड को थोड़ा देख लेते हैं। टेलर्स मेथड में हमारे पास बेटा ये एक सीक्वेंस है, इसको थोड़ा सा देख लें। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है जो गिवन होगी, और ये आपके पास एक्स नॉट भी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है। एक्स वो वैल्यू जिस पे हमने फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहता है ना कि आप जो है एफ 9 इक्वल टू है आपके पास 7, तो आपके पास एक्स नॉट इनिशियल वैल्यू आ गई 9 और वाई नॉट की वैल्यू आ गई 7। और आपने फाइंड क्या करना है कि एफ 11 पर जो है एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी एक्स अगर हमारे पास 11 होगा तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब ये वाला जो एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है ये जो आपके पास है 11, ठीक है, यहाँ पे 11 आता जाएगा और एक्स नॉट की वैल्यू ये आती जाएगी। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमारे पास आती जाएगी वैल्यूज। ये इनिशियल वैल्यू, ये एक्स और माइनस एक्स नॉट आ गया, ये आपके पास 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये भी तकरीबन आप 4-5 टर्म्स तक कर लें, आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन 4 टर्म तक इनफ होगा। यहाँ पे हम लेते हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा इस तरीके से, अगर आपके पास है एफ एक्स हमारे पास सपोज, जैसे को वाई नॉट ही कर लेते हैं, वाई नॉट हमारे पास सपोज साइन थीटा है या साइन एक्स है सपोज, तो वाई सिंगल यानी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। थर्ड टाइम डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फिर माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। फोर्थ टाइम डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन साइन एक्स आ जाएगा। तो अब देखा हमने यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के इनके डेरिवेटिव लिए। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई नॉट सिंगल डैश है, शायद आपको नजर आ रहा होगा। ये डबल डैश यानी सेकंड टाइम डेरिवेटिव, ये थर्ड टाइम डेरिवेटिव है। इस तरीके से 4 टाइम 5th टाइम डेरिवेटिव आगे चलते जाएंगे, और ये 2 फैक्टोरियल हो गया, ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल हो गया, इस तरीके से। तो ये हमारे पास मेथड है टेलर्स, जिसके तहत जो है हम इसको अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब बेटा क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, आपके मैं बेटा अटेंडेंस ले लूँ ज़रा। ओके, तो हमारे पास बेटा ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके जो है ना एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि डी वाई डी एक्स हमारे पास है एक्स माइनस वाई स्क्र है, और वाई नॉट वाई ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 है, और व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, वाई की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 2 है, और हमने जिस पे वैल्यू फाइंड करनी, जो x हमारे पास है वो 0.1 है, तो हमारे पास ये y की वैल्यू क्या होगी ये हमने फाइंड करना। ठीक है, इसमें हम आते हैं। हमारे पास देखिए ये चीज़ जो भी मैंने बताई आपको, y नॉट इनिशियल वैल्यू 0 है, y x की इनिशियल वैल्यू 0, y की इनिशियल वैल्यू 2, y हमने फाइंड करना है, और x हमारे पास है 0.1। हमारे पास जो पहला डिफरेंशिएशन गिवन है, उसकी जो पहली वैल्यू गिवन है वो हमारे पास ये है y डैश। ठीक है ना, पहला डिफरेंशिएशन हमें ऑलरेडी गिवन है। हम सेकंड और टाइम करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे, फोर्थ टाइम, इस तरीके से जितने हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो कम से कम आप इसको 3-4 टर्म्स तक लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है फर्स्ट टाइम हमने जो उसकी वैल्यू पुट की, इनिशियल वैल्यू, तो हमारे पास y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1।
देखिए ये इसकी वैल्यू हमारे पास 0 थी, 0 पुट की, और ये 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। सेकंड हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये देखिए बेटा हमारे पास d ओवर dx ऑफ x माइनस y आपके पास है स्क्वायर। अब x का जब डेरिवेटिव आप लेंगे तो हमारे पास आएगा dx ओवर dx, ये इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाता है, और अगर हम y का लेंगे y स्क्वायर का, तो ये हमारे पास आएगा, पावर रूल लगेगा 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, यानी कि पहले हम उसका पावर रूल लगाएंगे, वही पहले आ जाएगा, इसमें कम हो जाएगी पावर, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगी, तो 2y, और फिर y का हम डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2y इंटू वाई डैश। अगर हमारे पास फर्स्ट टाइम होगा, सेकंड टाइम होगा, तो डबल डैश आ जाएगा, ट्रिपल डैश आ जाएगा। आपको याद होगा जो आपने बेटा सेकंड ईयर में मैथ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वगैरह किए थे, तो वही तरीका है बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, तो ये आप देखें बेटा, हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव ये 1 आ गया, -2y0 एंड y0 डैश, ठीक है ना, यानी कि उसका डेरिवेटिव आ गया। अब y0 डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, अभी पीछे हमने निकाली है, ये निकाली है बेटा हमने, हमारे पास है ये -1, वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 आ जाएगा, -2 इंटू 1, y की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये देखें ना बेटा, ये हमारे पास 1 थी, 1 पुट कर दी, और -1, और ये हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू, इनको जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं, अगेन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो अब देखिए 1 कांस्टेंट हमारे पास, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, और हमारे पास -2y y0 का y डैश का डेरिवेटिव। अब देखिए इस पे जो है हमारे पास जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इस पे हम लगा देते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, d ओवर dx इंटू वाई नॉट इंटू वाई डैश। तो प्रोडक्ट रूल थोड़ा ऐसा होता है बेटा कि पहले हम क्या करते हैं, एक की डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे को छोड़ देते हैं, पहले का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम 1 को छोड़ देते हैं, वाई नॉट, और दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वाई डबल डैश हो जाएगा। प्लस अब हम क्या करते हैं, पहले का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ देते हैं, पहले का डेरिवेटिव लेते हैं, तो पहले का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई डैश, और जिसको हमने छोड़ा था यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी हमारे पास वाई डैश आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आएगा नॉट वाई नॉट डबल डैश, और प्लस हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम इसको, अब देखिए ये चीज़ बेटा यहाँ पे लिखी गई है, -2 हमारे पास बाहर आएगा, इसका जो हमने अभी डेरिवेटिव लिया है वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यूज़ है हम एंटर कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू -1 है, सेकंड डेरिवेटिव की हमारे पास 3 आई है, तो -2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू -8। -1 का स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ना, ये वाई नॉट डैश का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम टर्म मल्टीप्लाइड हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई सारी, तो हम क्या करते हैं, फार्मूले में अब वैल्यू जो हम एंटर कर देते हैं। जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जिस पे हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमारे पास क्या थी, 0.1 थी। x नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 है, और ये वन डिफरेंशिएट इसके फर्स्ट आ जाएगी, उसके बाद जो है इसी तरीके से 0.1 माइनस 0, 0.1 माइनस 0, ये आपके पास इस तरीके से आता जाएगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है, हमारे पास वैल्यू सिर्फ किसकी चेंज हो रही है, इसकी डेरिवेटिव्स की, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास -1 आ गया, 3 आ गया, और -8 आ गया। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये 2 माइनस 1.1.001, अब देखो ना, अब गौर करें थोड़ा सा बेटा, तो यहाँ पे आप देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अब ये पॉइंट के बाद एक जीरो आ गया हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो आ गए, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट के बाद जो है वो 3 या 4 जीरो आ सकते हैं। तो अब जितने जीरो ये बढ़ते जाएंगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी, तो बहुत ही कम वैल्यू अगर इसमें ऐड होगी तो उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से ही मैं आपको कह रहा था बेटा कि इसमें से आप पहली 3 या 4 टर्म्स आप जो है वो ले लें, उसको फिर आप जो है एवलिएट करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.9137। जी बेटा, अब इसमें भी कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछ ले। आवाज आ रही बेटा?
जी सर आ रही है। क्लियर है सारा? सर ये एक स्टूडेंट चला गया शायद अंदर से, वो कह रहा था कि फर्स्ट मेथड जो है ना उसकी समझ नहीं आई थी। तो मैंने कितनी दफ़ा 3-4 दफ़ा बेटा पूछा है कि कोई है मसला तो पूछे मेरा बेटा। अब वो चला गया। हाँ जी सर। चलो वो जो है वीडियो में पता अपलोड। नहीं रीजॉइन उसने किया है कि नहीं किया। क्या नाम था उसका? रोल नंबर 08 सर। बेटा आ नाम गया। हाँ है? आ गया सर, इधर ही है, इधर ही है। चलो अब वो सुन रहा है तो बेटा वो बताए कहाँ से समझ नहीं है, मैं क्लियर कर दे तो अभी तो है 2-3 मिनट। नईमा पूछ लें। मैं स्लाइड बैक पे ले जाता हूँ। हाँ पूछे बेटा कहाँ से मसला है? रोल नंबर 08। सर फॉर्मूला समझ नहीं आया मुझे कौन से यूलर मेथड का। यूलर मेथड का? जी अच्छा मैं आपको बेटा बता दूँ दोबारा। ये हमारे पास है बेटा, कोई भी आपके पास ये टर्म है, ठीक है ना। एक हमारे पास yn-1 और h हमारे पास आ जाता है बेटा उसकी हाइट या स्पेस। हम पहले ही जो कर चुके हैं इक्वल स्पेस में जो हम करते थे, तो हाइट हम कैसे निकालते थे? प्रीवियस टर्म में से जो है अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर लेते थे। होता था ना हमारे पास 2 है, अगर ये 4 है और 6 है तो हम क्या करते, 6 में से 4 निकालिए या 4 में से 2 निकालिए तो हमारे पास वो h आ जाता था। अब इसी तरीके से जो f हमारे पास ये जो वैल्यू, इससे परेशानी होना, ये हमारे पास सिंपल जो है dy/dx है, या फिर f डैश आप x, y कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव है, ये गिवन होगा आपको, फंक्शन जो है ना डेरिवेटिव की फॉर्म में होगा, गिवन होगा। ये जो वैल्यू है, जब आप वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे यानी कि, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। y की जो 0 वैल्यू है, ये इसको हम इनिशियल वैल्यू कहते हैं, ये भी हमारे पास गिवन होगी, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और रिजल्ट निकालते जाएंगे। अब देखो ना हमारे पास dy/dx हमारे पास ये गिवन है और h हमारे पास है xn-1 है, ठीक है। यानी कि अगली टर्म में से पिछली टर्म हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये आपके पास x0 और y0 ये इनिशियल वैल्यूज हैं जो कि आपको गिवन होंगी। आप पूछे शाबाश, मजीद को है मसला, कहाँ पे आपको इशू आ रहा है तो मैं मजीद क्लियर कर देता हूँ बेटा। सर आपने कहा है कि हम लोग मजीद वैल्यू लेते जाएंगे x की या y की फाइंड करने के लिए, तो हम कितनी की लेंगे? आपने n4 जैसे एक क्वेश्चन में किया है। हाँ हाँ, तो जहाँ पे जितने एन होंगे उतने ही लेंगे, जहाँ पे हमने जितना एन रखना है। इसमें गिव तो नहीं ना होगा कि कितनी लेनी है आप लोगों ने? हाँ, ये आप रख सकते हैं 4 से 5 तक रख सकते हैं मैक्सिमम। ठीक। एन की वैल्यू आप 4 रख लें या मैक्सिमम 5 रख लें, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको वैल्यू देखा था ना मैं एंड पे, बिल्कुल वैल्यू माइनर होती गई, तो यहाँ तक वैल्यू इतनी काफ़ी है आपको। मैक्सिमम 4 भी रख लें काफ़ी है, 5 रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और कुछ बेटा? नहीं सर थैंक यू, ठीक समझ आ गई। क्लियर है बेटा? चलो, और सबको बेटा क्लियर है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।